कोरोना वायरस के चलते लगभग सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो है वो बाधित हुई है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई में एक गैप आ गया है ना। लर्निंग मतलब सीखना, कि भाई जो स्टूडेंट्स के सीखने में जो गैप आया है उसी से संबंधित है हमारा आज का एडिटोरियल, गैप्स इन लर्निंग। स्टूडेंट्स कैन स्टिल लर्न ड्यूरिंग द पेंडेमिक। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कोरोना वायरस के लिए कहा गया है पेंडेमिक। ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान। स्टूडेंट्स कैन स्टिल लर्न, स्टिल मतलब कि भाई स्टूडेंट्स अब भी सीख सकते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स जो है कोरोना वायरस के दौरान भी सीख सकते हैं इफ़ दे गेट टेक्स्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज। कि अगर उन्हें टेक्स्ट बुक का मतलब है आपकी पाठ्य पुस्तक जो होती है ना सिलेबस में, कि अगर स्टूडेंट्स को उनकी पाठ्य पुस्तक मिल जाती है, उन्हें संसाधन मिल जाते हैं, तो कोरोना वायरस के बावजूद भी स्टूडेंट्स सीख सकते हैं। आगे देखते हैं। इन अ ईयर ऑफ सीवियर डिसरप्शन, इन अ ईयर एक ऐसे साल में, ऑफ सीवियर डिसरप्शन, सीवियर का मतलब है गंभीर, डिसरप्शन का मतलब है बाधा, फॉर स्कूल्स कॉज्ड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। कि भाई कोविड-19 पेंडेमिक के कारण क्या हुआ कि कॉज्ड बाय का मतलब है किसके कारण, कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल जो है उनको गंभीर रूप से बाधा झेलनी पड़ी है, रुकावट झेलनी पड़ी है पढ़ाई के क्षेत्र में ना। Students in rural areas have received only marginal assistance in the form of structured learning materials from teachers. Students in rural areas, कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं, कहाँ के स्टूडेंट्स, ग्रामीण क्षेत्रों के, हैव रिसीव्ड उन्हें मिला है, मात्र, मार्जिनल मतलब बस मामूली सा, थोड़ा सा, असिस्टेंस का मतलब है सहयोग, इन द फॉर्म ऑफ का मतलब है के रूप में, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मटेरियल्स फ्रॉम टीचर्स। कि भाई जो शिक्षक होते हैं, है ना, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है पहले से प्लान्ड, है ना, पहले से जो आपने योजना बना रखी है ना पहले से उसकी, लर्निंग मटेरियल, कि भाई जो भी सीखने का जो भी मटेरियल है, जो भी सामग्री है, जो स्टूडेंट्स को टीचर से प्राप्त होती है, वो बिल्कुल मामूली मिली, बहुत ही कम सहयोग टीचर्स की तरफ से ग्रामीण स्टूडेंट्स को प्राप्त हुआ कोरोना वायरस के कारण। एंड हैव हैड टू रिलाई मोर ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, और ज़्यादातर ग्रामीण स्टूडेंट्स जो हैं हैव हैड टू, उन्हें निर्भर होना पड़ा, किस पर, ऑन पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, कि भाई ग्रामीण बच्चे जो हैं उन्हें ज़्यादातर या तो अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होना पड़ा, माँ बाप के ऊपर निर्भर होना पड़ा, या फिर भाई बहनों के ऊपर, टू स्टडी पढ़ने के लिए, एट होम कि घर पर पढ़ने के लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को कोरोना वायरस के चलते माँ बाप पे या फिर अपने भाई बहनों पर डिपेंड होना पड़ा। दिस अनसेटलिंग फाइंडिंग बाय द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो देखो ये ASER ने अपनी एक रिपोर्ट दी है 2020 में, है ना। इस रिपोर्ट के अनुसार, अब ये जो रिपोर्ट है ना, ये मतलब एक तरीके से अनसेटलिंग फाइंडिंग, कि भाई फाइंडिंग का मतलब है जो परिणाम है, जो नतीजा इस रिपोर्ट ने दिया है ना, वो नतीजा मतलब बहुत ही अनसेटल करने वाला है, बहुत ही बेचैन करने वाला है। तो ये जो नतीजा है, इस नतीजे के माध्यम से क्या होना चाहिए कि भाई ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ASER की रिपोर्ट, इसके माध्यम से क्या होना चाहिए, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना, द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, कि भाई इस रिपोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें प्रेरित होनी चाहिए टू प्लान, कि भाई विभिन्न केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकार जो है योजना बनाए, किस चीज़ की, रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल का मतलब है उपचारात्मक, है ना, कि भाई रेमेडी देनी पड़ेगी, है ना, कुछ उपाय बनाए जाए, मेजर्स का मतलब है उपाय, फॉर द फ्यूचर, कि भविष्य में बच्चों की शिक्षा के लिए, है ना, कुछ उपाय किए जाए, कुछ रेमेडी की जाए ना, कुछ उपचार किए जाए, है ना। when it will be safe again when it will be safe again for students to return to the classroom, when it will be safe again, कि भाई जब बच्चों के लिए सुरक्षित होगा, फॉर स्टूडेंट्स के लिए, टू रिटर्न टू द क्लासरूम, कि भाई आगे आने वाले भविष्य में जब बच्चे वापस जब क्लासरूम में लौटेंगे तब लौटेंगे, लेकिन तब तक के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि किसी तरह से जो है कुछ उपचार बच्चों के लिए किए जाए, है ना, कि मतलब बच्चों तक जो है शिक्षा आसानी से पहुंच सके। इन द इंतरिम, इंतरिम का मतलब होता है अल्पकाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए, है ना, इन द इंतरिम दे मस्ट वर्क विथ स्कूल्स टू मेक रिमोट लर्निंग पॉसिबल। इन द इंतरिम दे मस्ट वर्क, कि भाई जो विभिन्न सरकारें हैं ना, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार है, उनको स्कूल्स के साथ काम करना चाहिए। दे मस्ट वर्क विद स्कूल्स
टू मेक रिमोट लर्निंग। रिमोट लर्निंग का मतलब होता है कि भाई दूर से जब शिक्षा ग्रहण की जाती है ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से, है ना, जब दूरस्थ शिक्षा होती है ना, उसको कहा जाता है रिमोट लर्निंग पॉसिबल। तो सरकारों को स्कूल के साथ मिलके रिमोट लर्निंग को संभव बनाने के प्रयास जरूर करने चाहिए। आगे देखते हैं। द ASER 2020 सर्वे, तो ये जो सर्वे किया गया, ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई सर्वे के माध्यम से, कवरिंग 26 स्टेट्स एंड 4 यूनियन टेरिटरीज, इस सर्वे में जो है कवर किया गया 26 राज्यों को और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को। तो ये जो सर्वे है हैज़ कम अप विथ का मतलब होता है जैसे कोई समस्या है, आप उस समस्या के सॉल्यूशन के साथ आगे आते हो, है ना, तो हम बोलेंगे कि ही केम अप विथ अ न्यू सॉल्यूशन, कि भाई वो एक नए समाधान के साथ आगे आया, है ना। तो इस सर्वे में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया और इस सर्वे में जो है ये इस प्लान के साथ आगे आया गया। स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स, स्ट्राइकिंग का मतलब बिल्कुल चोट करने वाली, है ना, फाइंडिंग्स का मतलब है कुछ ऐसे परिणाम, कुछ ऐसे नतीजे इस सर्वे के द्वारा जो है निकल के आए हमारे सामने, जो मतलब आपको सीधा प्रभावित करते हैं ना, स्ट्राइक करते हैं, प्रभावित करते हैं। इंक्लूडिंग, जैसे कि जैसे कि कई नतीजे आए हैं इस सर्वे के माध्यम से। जैसे कि एक नतीजा क्या आया है, ऑफ अ शिफ्ट इन एनरोलमेंट्स। एनरोलमेंट्स का मतलब होता है नामांकन, स्कूल में जो प्रवेश लेते हो ना, आप दाखिला लेते हो, उसको कहा जाता है एनरोलमेंट। अ शिफ्ट इन एनरोलमेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। एक बात तो हमें ये देखने को मिली कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वे प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटाकर गवर्नमेंट स्कूल्स में जा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे, है ना। शिफ्ट इन एनरोलमेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस of above 5 percentage points over 2018 ranging from class 1 to higher secondary level। मतलब रेंज का मतलब है विस्तार। क्लास 1 से लेके कक्षा 12 तक के बच्चों में हमें ये बात देखने को मिली, ऑफ अबाउट 5 परसेंटेज पॉइंट्स ओवर 2018, कि भाई 2018 की तुलना में अगर हम बात करें, है ना, तो मतलब 5% की हमें वृद्धि देखने को मिली। कुल मिला के कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के ज़्यादातर बच्चे हमें क्या देखने को मिले कि वे प्राइवेट स्कूल से जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में अपना दाखिला ले रहे हैं। ऑल्सो, साथ ही साथ, विथ द सस्पेंशन ऑफ फिजिकल क्लासेस। फिजिकल क्लासेस का मतलब है कि भाई जहाँ पर बच्चे बैठ के, टीचर उनके सामने होता है, बच्चे क्लास में बैठते हैं और जब क्लास चलती है ना, नॉर्मल क्लास होती है, उसे कहा जाता है फिजिकल क्लास। तो एक तो होती है फिजिकल क्लास, एक हो गई आपकी डिजिटल क्लास। डिजिटल क्लास का मतलब है कि जब आप किसी गैजेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते हो, उसे बोलते हैं डिजिटल क्लास। सस्पेंशन का मतलब है स्थगित कर देना, स्थगन। विथ द सस्पेंशन ऑफ फिजिकल क्लासेस सिंस द लॉकडाउन इन मार्च, कि जब से मार्च में लॉकडाउन लगा तब से ये जो हमारी फिजिकल क्लासेस है इनको हमने स्थगित कर दिया ना। तो इनको स्थगित करने के साथ देयर इज अ मार्क्ड राइज। मार्क्ड का मतलब है जिसे आप चिन्हित कर सकते हो ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे जो चीज़ आपको। राइज का मतलब है यहाँ पे बढ़ोतरी, है ना, बढ़ोतरी होना। देयर इज अ मार्क्ड राइज इन स्टूडेंट्स नॉट बीइंग इनरोल्ड, कि भाई हमें मतलब अच्छी खासी मात्रा में वृद्धि देखने को मिली है उन स्टूडेंट्स की जिनका कि नामांकन नहीं किया जा रहा है। अब उनका नामांकन क्यों नहीं किया जा रहा है? आइदर बिकॉज दे ड्रॉप आउट, या तो ड्रॉप आउट का मतलब है बीच में छोड़ देना, या तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया है ना, या फिर और बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गेट एडमिटेड, या फिर ये संभव नहीं हो सका कि वे स्कूल में प्रवेश ले सकें कोरोना वायरस के चलते। तो ये हमें देखने को मिला कि भाई क्या हुआ कि फिजिकल क्लासेस सस्पेंड हो गई हमारी, फिजिकल क्लासेस को जो है हमें थोड़ी देर के लिए रोक दिया लॉकडाउन के कारण। इसके बाद में हमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स में वृद्धि देखने को मिली जो कि जिनका कि नामांकन नहीं हुआ, जिनका कि दाखिला नहीं हुआ। उसके कारण थे या तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया या फिर किसी तरह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि उनका एडमिशन हो पाता। इट मस्ट ऑल्सो कंसर्न गवर्नमेंट, अब सरकार को भी जो है इस बारे में चिंतित होना चाहिए। कंसर्न का मतलब है भाई सरोकार रखना, चिंता करना। इट मस्ट ऑल्सो कंसर्न गवर्नमेंट्स दैट द डिजिटल डिवाइड स्टैंड्स आउट स्टार्कली। स्टार्कली का मतलब है बिल्कुल क्लियरली, है ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से। वंस अगेन, एक बार फिर। अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि भाई सरकार को इस बात को लेकर भी चिंता होनी चाहिए कि डिजिटल डिवाइड, क्या मतलब है इस डिजिटल डिवाइड का? डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि हमारा जो भारत है वह डिजिटल रूप से बटा हुआ है, यानी कि एक खाई है कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास मोबाइल या कंप्यूटर उपलब्ध है और ज़्यादातर जो ग्रामीण बच्चे हैं उन बच्चों के पास में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, यानी कि उनके पास डिजिटल उपकरण उपलब्ध नहीं है जिनकी मदद से वे
पढ़ सकें, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो इसको कहा गया है डिजिटल डिवाइड। का मतलब है कि भाई एक डिजिटल खाई है भारत में, स्टैंड्स आउट, इसको हम देखते हैं, स्टैंड्स आउट है ना, स्टार्कली, बिल्कुल सीधे सीधे स्पष्ट रूप से, वंस अगेन, कि एक बार फिर हमारे सामने डिजिटल डिवाइड जो है वह हमारे सामने खड़ा होता है, हमें देखने को मिलता है, स्टैंड्स आउट। आगे देखते हैं। द सर्वे फाउंड, इस सर्वे में क्या पाया गया, 43.6% ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स विदाउट एक्सेस टू अ स्मार्टफोन। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस के साथ में हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं ना, कि भाई सर्वे में ये पाया गया कि 43% जो कि सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके पास मोबाइल नहीं था, उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, यानी कि स्मार्टफोन तक उनकी पहुंच नहीं थी। While जबकि 67.3% of those who received learning materials in these institutions got them over WhatsApp. While 67.3% of those who received learning materials in these institutions got them over WhatsApp. एडिटोरियल कहना चाह रहा है, देखो अब कितनी मजे की बात है, मतलब ये बहुत ही बड़ी आयरनी है कि 43% बच्चे ऐसे हैं गवर्नमेंट में जिनके पास स्मार्टफोन तक पहुंचने की सुविधा नहीं है ना, यानी कि स्मार्टफोन उनकी पहुंच के बाहर है। और अब ये जो गवर्नमेंट स्कूल है इनमें जो 67% स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया गया, वो मटेरियल उपलब्ध कराया गया व्हाट्सएप पे, है ना, कि भाई जो पढ़ाई चलती रही ना लॉकडाउन के दौरान, तो वो पढ़ाई जो है व्हाट्सएप के माध्यम से चली है ना। तो लगभग ये मानो आप 67% या ये भी कह सकते हो कि लगभग 70% मटेरियल जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। तो वे 43% बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उन तक तो ये मटेरियल ही नहीं पहुंच सका, ये डिटेल कहना चाह रहा है। अंडर स्कोरिंग, तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो तथ्य हैं, ये क्या दिखाते हैं, अंडर स्कोर का मतलब होता है किसी चीज के महत्व को दर्शाना, रेखांकित करना। द रोल प्लेड बाय गैजेट्स एंड कनेक्टिविटी, तो इनसे हमें पता चलता है, इससे इस बात का महत्व स्पष्ट हो जाता है कि रोल, कि भाई भूमिका, प्लेड बाय, जो कि अदा की जाती है बाय गैजेट्स एंड कनेक्टिविटी, कि भाई जो विभिन्न जो गैजेट्स हैं, आपके टैबलेट्स हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इनका कितना बड़ा महत्व है, कि कनेक्टिविटी और गैजेट्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि 67% बच्चों को जो एजुकेशन सामग्री उपलब्ध कराई गई वो कराई गई व्हाट्सएप के माध्यम से। और विडंबना यह है कि 43% जो बच्चे हैं इन सरकारी स्कूलों में उनके पास मोबाइल फोन ही नहीं है। आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर अगर हम बात करें, ओनली हाफ द चिल्ड्रन गॉट हेल्प विथ स्टडीज एट होम, कि सिर्फ आधे बच्चों को अपने घर पे रहकर जो है पढ़ाई की सुविधा मिली। ओनली हाफ द चिल्ड्रन गॉट हेल्प विथ स्टडीज एट होम, कि घर पे रह के सिर्फ आधे बच्चों को ही पढ़ाई की सुविधा मिल पाई। अ थर्ड गॉट, ये इस स्टडी में आए हैं ये नतीजे सामने, अ थर्ड गॉट मटेरियल्स फ्रॉम टीचर, अ थर्ड, एक तिहाई बच्चों को जो भी टीचर्स हैं उनसे जो स्टडी सामग्री मिली, एंड नियरली 60% यूज्ड टेक्स्ट बुक, और लगभग 60% जो बच्चे हैं उन्होंने टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही पढ़ाई की है ना। द ASER सर्वे प्रोवाइड्स डेटा, कि भाई ये जो सर्वे है ये हमें आंकड़े उपलब्ध कराता है, दैट कुड फैसिलिटेट इंटरवेंशन, दैट कुड, कि भाई ASER के माध्यम से जो आंकड़े हमें मिले हैं वे सुविधाजनक बना सकते हैं। फैसिलिटेट का मतलब होता है सुगम बनाना, दैट कुड फैसिलिटेट इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब है हस्तक्षेप, बाय द एजुकेशन सिस्टम इन सम रेस्पेक्ट, कुछ संदर्भों में है ना, इन सम रेस्पेक्ट बाय द एजुकेशन सिस्टम, कि भाई ASER के माध्यम से जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वे इस बात को सुगम बना सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वह हस्तक्षेप करे कई मामलों में। इवन इफ, भले ही, गोइंग फॉरवर्ड, आगे जाते हुए, स्कूल्स ऑप्ट फॉर अ हाइब्रिड सॉल्यूशन, इवन इफ, कि भले ही स्कूल जो है आगे बढ़ते हुए, आगे जाते हुए, ऑप्ट का मतलब है चुनाव करना, चुनना, हाइब्रिड का मतलब है मिश्रित, सॉल्यूशन का मतलब है समाधान, ऑफ पार्शियल रीओपनिंग, पार्शियल का मतलब है आंशिक रूप से, रीओपनिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग, कि भले ही स्कूल जो है आधी रीओपनिंग कर दे स्कूल की और आधा ऑनलाइन चलती रहे। भाई स्कूल ऐसा भी तो कर सकता है ना बच्चों की पढ़ाई के लिए, कि भाई बच्चों की पढ़ाई के लिए बोल दे कि भाई कुछ तो हम ऑनलाइन पढ़ाएंगे आपको, कुछ हम आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। तो इस तरह से जो है अगर स्कूल की शुरुआत होती है तब भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्कूलों में दखलंदाजी करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए, इंटरवेंशन करते हुए जो है स्कूल, ये जो बच्चों तक शिक्षा है ना उसको पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं। एक्सपेंडिंग, फैलाते हुए, विस्तारित करते हुए,
अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स टू ऑल, अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता ऑफ टेक्स्ट बुक्स टू ऑल, कि भाई जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को टेक्स्ट बुक अवेलेबल कराते हुए ना हमें एक्सपेंड करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, कि जो बच्चों को टेक्स्ट बुक अवेलेबल करा रहे हैं ना इसे और विस्तार करना चाहिए, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए दोज हु ड्रॉप्ड आउट, यानी कि वे बच्चे जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया, उन बच्चों को भी हमें शामिल करना चाहिए, उन बच्चों तक भी हमें टेक्स्ट बुक पहुंचाना चाहिए। और आर वेटिंग टू बी फॉर्मली एडमिटेड, औपचारिक रूप से, भाई ऐसे बच्चे जो कि इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें औपचारिक रूप से एडमिशन उनको मिल जाए। भाई फॉर्मली एडमिटेड का मतलब है कि भाई एक स्कूल में आपका नाम चढ़ जाए रजिस्टर में ना, औपचारिक रूप से आपका नाम चढ़ जाए, तो वे बच्चे जो इस प्रकार का वेट कर रहे हैं उन तक भी हमें जो है टेक्स्ट बुक पहुंचानी चाहिए, है ना। विल हेल्प पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एड लर्निंग, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि अगर हम टेक्स्ट बुक उपलब्ध कराते हैं ना बच्चों तक, है ना, तो इसके माध्यम से पेरेंट्स की मदद होगी और जो बच्चों के भाई बहन हैं उनकी मदद होगी कि वे बच्चों को सिखाने में मदद कर सकें। ऐड का मतलब है यहाँ पे हेल्प, है ना, ऐड लर्निंग। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चों के सीखने में जो है हेल्प मिले, बच्चों के सीखने में अगर मदद मिले, तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स बच्चों तक पहुंचानी चाहिए और बाद में फिर उनके माँ बाप, उनके भाई बहन जो है हेल्प करेंगे और इस प्रकार से ओवरऑल लर्निंग में हेल्प होगी। ब्रिजिंग द डिवाइड ऑन एजुकेशनल एड्स, एड्स का मतलब है यहाँ पे सहायता, है ना, सहायता करने वाले उपकरण। ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल बनाना, कि भाई ये जो आप ये कह सकते हो कि ये जो एजुकेशन से संबंधित जो भी उपकरण है ना उनकी जो खाई है, यानी कि कुछ बच्चों के पास में गैजेट्स उपलब्ध हैं और ग्रामीण बच्चों के पास में गैजेट्स उपलब्ध नहीं है, तो ये जो खाई है इसको हमें पाटना है, इस खाई को हमें भरना है, इस पर हमें पुल बनाना है। तो ब्रिज का मतलब है खाई को भरना, कि भाई जो गैप है उस गैप को पूरा करना। तो ब्रिजिंग द डिवाइड, है ना, कि भाई ये जो डिवाइड बना हुआ है, ये जो गैप बना हुआ है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि भाई कुछ एजुकेशन के एड्स है ना, कुछ जो है कुछ उपकरणों के माध्यम से इस गैप को भर सकते हैं। नाउ इंक्लूडिंग, जिनमें स्मार्टफोन शामिल है ना, कि भाई नाउ इंक्लूडिंग स्मार्टफोन, कि भाई स्मार्टफोन की सहायता भी ली जा सकती है और ये जो एजुकेशनल डिवाइड देखने को मिल रहा है हमें, इसे काफ़ी हद तक हम पूरा कर सकते हैं। विल इनेबल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण, ट्रांसमिशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह अपने बात को पहुंचाना। इनेबल यानी सक्षम बनाना, योग्य बनाना। विल इनेबल ट्रांसमिशन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल्स का मतलब है कि भाई जो भी आपकी शिक्षा सामग्री है वह एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सके, बच्चों तक पहुंच सके, इसमें हमें मदद मिलेगी। जैसे अगर हम कुछ एजुकेशन से संबंधित उपकरण लेके आते हैं, जैसे स्मार्टफोन की मदद देते हैं। एंड पर्सनल ट्यूटोरियल सेशंस, पर्सनल का मतलब है व्यक्तिगत, और ये जो व्यक्तिगत कोई अगर ट्यूशन देना चाहते हैं ना, सेशन का मतलब है सत्र, है ना, कि भाई सत्र का, तो भाई अगर कोई पर्सनल ट्यूशन देना चाहता है और कोई बच्चे ट्यूशन लेना चाहते हैं तो वो भी स्मार्टफोन के जरिए संभव हो सकेगा। बियॉन्ड दीज बेसिक्स, बेसिक्स का मतलब है कुछ आधारभूत बातें, कि अगर इन आधारभूत बातों के परे जाके अगर हम बात करें ना, इनके अलावा अगर हम बात करें, हावेवर हालांकि द एजुकेशन सिस्टम कुड क्रिएटिवली यूज अपॉर्चुनिटीज, कि हमारा जो शिक्षा तंत्र है वह रचनात्मक तरीके से अवसर का प्रयोग कर सकता है ड्यूरिंग द करंट ईयर, इस साल के दौरान, टू ब्रॉडन लर्निंग। ब्रॉडन का मतलब होता है और ज़्यादा फैलाना, है ना, ब्रॉड का मतलब है और ज़्यादा विस्तृत करना लर्निंग, कि इन सब आधारभूत बातों के अलावा हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है यह रचनात्मक तरीके से अवसर का प्रयोग कर सकता है इस साल के दौरान, ताकि लर्निंग को और ज़्यादा विस्तारित किया जा सके और ज़्यादा फैलाया जा सके। आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स कुड यूज द सेफ्टी ऑफ ओपन कंट्री साइड, स्टूडेंट्स कुड यूज द सेफ्टी ऑफ द ओपन कंट्री साइड। देखो कंट्री साइड का मतलब होता है देश के भीतर के इलाके ना, खास करके जो ग्रामीण इलाके होते हैं ना देश के भीतर के, उनको हम बोलते हैं कंट्री साइड। तो स्टूडेंट्स जो है वे प्रयोग कर सकते हैं, कुड आया है यहाँ पे फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, कि भाई स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कि भाई अगर हम बात करें कि देश के अंदरूनी जो ग्रामीण इलाके हैं वे काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से सुरक्षित है ना, सेफ्टी ऑफ द ओपन इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में हमें ओपन इन्वायरमेंट देखने को मिलता है ना, तो वहाँ जो ओपन इन्वायरमेंट है वहाँ आप दूर दूर बैठ सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो, है ना। भाई शहरों की तुलना में कोरोना वायरस से आप ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित हो, है ना, अगर वहाँ पर स्पेस ज़्यादा है तो इसलिए। टू लर्न, सीखने के लिए, तो ये डिटेल कहना चाहता है कि भाई स्टूडेंट्स कंट्री साइड का प्रयोग सुरक्षा के लिहाज से सीखने के लिए कर सकते हैं, अंडर गाइडेंस, किसकी गाइडेंस में,
किसके दिशा निर्देश में? फ्रॉम टीचर्स, है ना, कि भाई टीचर्स के दिशा निर्देश में बच्चे जो है आसानी से कंट्री साइड में दूर दूर बैठ के सीख सकते हैं। अ होस्ट ऑफ टॉपिक्स बाय डूइंग थिंग्स देमसेल्व्स। अ होस्ट ऑफ टॉपिक्स, कि भाई अ होस्ट ऑफ टॉपिक्स का मतलब है काफ़ी सारे टॉपिक्स, बाय डूइंग थिंग्स देमसेल्व्स। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई बच्चे जो है ना, मतलब कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन टॉपिक्स पे क्या करना होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वे कर करके सीखते हैं। मतलब कि भाई ऐसा नहीं होता उनको कि आपने जो है किताब में पढ़ा दिया और वो सीख गए। कई बच्चे क्या है, खेल के माध्यम से सीखते हैं, देखने के माध्यम से सीखते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं अपने आप, है ना, देमसेल्व्स। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कई सारे ऐसी बातें होती है, कई सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें बच्चे पिया 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 ओ पिया, चलो गया पिया, है ना। तो अ होस्ट ऑफ टॉपिक्स बाय डूइंग थिंग्स देमसेल्व्स। तो बच्चे मतलब कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको खुद पढ़ के सीखते हैं, तो वो कंट्री साइड में जो है जहाँ ओपन स्पेस होता है वहाँ आसानी से सीख सकते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली फिजिबल, खास करके फिजिबल का मतलब है प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। दिस इज पर्टिकुलरली फिजिबल फॉर लोअर क्लासेस, कि भाई जो छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं ना उनके लिए ये तरीका बहुत ही प्रैक्टिकल है। फिजिबल का मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है कि उन्हें आप ओपन स्पेस में बिठाओ, है ना, क्योंकि वो देख देख के सीखते हैं, छोटे बच्चे ज़्यादा कर करके सीखते हैं, खेल कूद के माध्यम से सीखते हैं। वेयर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब क्या होता है? ऐसी लर्निंग जिसमें आप कुछ ऑब्जर्व करके सीखते हो। ऑब्जर्व का मतलब है निरीक्षण करके आप कुछ सीखते हो। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कि छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटी क्लासेस जो होती हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के माध्यम से ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो क्रिएट करती है, पैदा करती है क्या? स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब है बच्चों का आधार जो है ना वो मजबूत होता है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मतलब मजबूत बेस। तो छोटे बच्चों का जो आधार है वो मजबूत बनता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के माध्यम से। आगे देखते हैं कि एजुकेशनल वीडियो, कि भाई शिक्षा से संबंधित जो वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, विच हैज हेल्प्ड थाउजेंड। एजुकेशनल वीडियो जो है इन्होंने हजारों की मदद की है। तो एजुकेशनल वीडियो जो है कैन एडवांस लर्निंग, एजुकेशनल वीडियो जो है लर्निंग को और आगे ले जा सकते हैं, इवन यहाँ तक कि बियॉन्ड द पैंडेमिक, यानी कि ये जो कोरोना वायरस है इसके बाद भी हम अगर चाहें तो एजुकेशनल वीडियोस की मदद ले सकते हैं। बियॉन्ड का मतलब है के परे, तो कोरोना वायरस के परे जाके भी, है ना, कि आगे आने वाले भविष्य में भी हम एजुकेशनल वीडियोस का मदद सीखने में कर सकते हैं। यूजिंग का मतलब है प्रयोग करते हुए। टैलेंटेड टीचर कम्युनिकेटर्स, कि भाई हमारे पास अगर प्रतिभावान टीचर हैं जो बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन कर सकते हैं ना, बेहतर तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, तो ऐसे टीचर्स का प्रयोग करके एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग को बहुत आगे ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोरोना वायरस के टाइम ही हम जो है एजुकेशनल वीडियो का प्रयोग करें, हम इसके मतलब पेंडेमिक के बाद में भी एजुकेशनल वीडियोस का प्रयोग कर सकते हैं। स्टेट्स, कई राज्य, जैसे कि सच एज का मतलब है जैसे कि तमिलनाडु एंड केरला हैव ऑलरेडी होस्टेड करिकुलम बेस्ड वीडियो, है ना। होस्टेड का मतलब है आयोजित करना, है ना, कि भाई कुछ राज्यों की अगर हम बात करें जैसे कि तमिलनाडु है या फिर केरल है, इन राज्यों ने पहले से ही आयोजित कर दिया है क्या? करिकुलम बेस्ड वीडियो। करिकुलम का मतलब है भाई आपका पाठ्यक्रम क्या है, आपका सिलेबस क्या है, जो बच्चे होते हैं ना उनका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस पे आधारित वीडियोस को पहुंचाना तमिलनाडु और केरल ने स्टार्ट कर दिया है बच्चों तक, है ना। लेसन्स ऑन द इंटरनेट, कि भाई इंटरनेट के माध्यम से बच्चों के लेसन्स तमिलनाडु और केरला गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना। आफ्टर बीमिंग देम ऑन टेलीविजन, देखो बीम ऑन का मतलब होता है टेलीकास्ट करना, है ना, कि भाई जैसे कोई सीरियल टेलीकास्ट किया जाता है ना, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई टेलीविजन पे प्रसारण के बाद में इंटरनेट के माध्यम से भी तमिलनाडु और केरल जो है वे शिक्षा से संबंधित जो वीडियो हैं उन्हें बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इट विल टेक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, देखो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब होता है कुछ अलग हटके सोचना। थिंकिंग का मतलब है आपके सोचने विचारने की प्रक्रिया। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब है कुछ नए तरीके से सोचना, कुछ हटके सोचना। तो इट विल टेक, तो हमें जरूरत होगी क्या? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की, हमें कुछ अलग हटके सोचने की जरूरत होगी ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान। टू कम अप विथ, कि हम जो है कुछ सॉल्यूशन लेके आए। टू कम अप विथ इंटरवेंशन का मतलब है कि भाई हम कुछ हस्तक्षेप करें ना, कुछ नए हस्तक्षेप के साथ आगे आए। दैट आर अ सब्सटीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेथड, कि भाई हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे पास एकमात्र विकल्प है फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स, कि भाई पारंपरिक जो हमारे पास तरीके हैं शिक्षा प्रदान करने के,
हमें उनसे कुछ हटके सोचना होगा, कुछ सब्स्टिट्यूट का मतलब है कुछ विकल्प हमें चाहिए, है ना? तो विकल्प हमें चाहिए, हमें जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है और वो हस्तक्षेप हो सकता है कि हम कुछ नए विकल्प के साथ आ गए, है ना? है ना? वी नीड टू कम अप विथ न्यू सॉल्यूशंस, कि भाई हमें नए सॉल्यूशंस के साथ आगे आने की ज़रूरत है। एंड प्रिवेंट 2020 बिकमिंग अ जीरो ईयर, और ये प्रिवेंट का मतलब है रोकना, कि भाई जो 2020 है वह शैक्षणिक दृष्टि से जीरो ईयर बन के न रह जाए। ऐसा ना हो कि भाई 2020 के लिए हम ये सोचे कि भाई 2020 जो था वो एजुकेशन की दृष्टि से जीरो था, है ना? ऐसा ना सोचे हम। इसके लिए जरूरत है कि हमें कुछ नए तरीके लाने होंगे। एज पेरेंट्स एवरीवेयर रिमेन वेरी ऑफ सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल। भाई कोरोना वायरस के चक्कर में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हर जगह जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो हैं, एवरीवेयर हर जगह रिमेन बने हुए हैं वेरी ऑफ का मतलब होता है सावधान रहना, सचेत रहना, है ना? कि भाई पेरेंट्स जो है ना इस बात के प्रति चिंतित हैं, इस बात के प्रति अलर्ट हैं कि कहीं कोरोना वायरस हमारे बच्चे को ना हो जाए, है ना? तो इस चक्कर में माँ बाप जो है ना चिल्ड्रन को, बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हैं। तो इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि शैक्षणिक दृष्टि से साल 2020 जो है वह जीरो ईयर साबित हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को अपनाएं और कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ, है ना, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग है, आगे आएं।